हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज लगने वाली है दुल्हन को हल्दी, मतलब आज है हल्दी का फंक्शन। तो बस जी मैं तैयार हो गई हूँ राजपूती पोशाक पहन के प्रॉपर, क्योंकि आज का जो फंक्शन है उसकी थीम है राजपूती पोशाक। आज सब लेडीज़ मतलब राजपूती पोशाक पहनने वाली हैं। इधर बच्चे भी तैयार हो गए हैं, बुलबुल और गुड्डू। इन्होंने अपना सिंपल सी कुर्तियाँ डाली है। ये कह रही हैं आज का फंक्शन मम्मी आप लेडीज़ के लिए, तो बच्चों ने बिल्कुल सिंपल सा लुक रखा है अपना। और जब भी हम मतलब किसी फंक्शन के लिए तैयार होते हैं ना, तो घर पे कोशिश करते हैं कि एक दो सेल्फी हम ले लें घर पे ही, और उसके बाद हम फंक्शन के लिए निकलें। उससे क्या होता है कि एक अच्छी सी फ़ोटो आ जाती है, क्योंकि फंक्शन में पहुंचने के बाद तो बिज़ी हो जाते हैं, थोड़ा सा पसीना पसीना भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे और तैयार होकर हमने घर पे ही एक दो सेल्फी ले ली थी, और उसके बाद मैं निकल गई थी गेस्ट हाउस के लिए। अब से जो भी फंक्शन होंगे वो घर पे नहीं हो रहे हैं, गेस्ट हाउस में हो रहे हैं। और ये अच्छा था, मैं फंक्शन स्टार्ट होने से पहले ही पहुंच गई थी, क्योंकि जब मैं पहुंची तब सब लोग तैयार हो रहे थे, फंक्शन स्टार्ट हुआ नहीं था। इधर सब लोग तैयार हो गए हैं। ये बड़ी वाली भाभी जी हैं जिनकी बेटी की शादी है, और ये हैं इनकी दो बड़ी वाली बेटियां। मतलब जो भाभी जी हैं उमा की मम्मी, उनकी 4 बेटियां हैं। ठीक है, उमा से छोटी बहन एक और भी है। और इधर जी फंक्शन हो गया है स्टार्ट। हाँ, इधर भाभी जी के मायके से भी और गेस्ट मतलब रिश्तेदार आ गए हैं। मतलब ये भाभी जी की भतीजियाँ हैं, तो वो लोग भी आ गए हैं। तो फंक्शन में थोड़ी सी रौनक आ गई है। हाँ जी, वही है कि मतलब अगर घर पे इस तरह का कोई प्रोग्राम हो और काफ़ी सारे जब रिश्तेदार हो, गेस्ट हो, तभी मज़ा आता है। तो जी हाल फिलहाल यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन। हल्दी का जो मेन फंक्शन था वो तो स्टार्ट होने वाला था 2 बजे। हम लोग थोड़ा जल्दी तैयार हो गए थे ताकि अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, सेल्फीज़, वीडियोज़ ले सके। तो ये मेरी दोनों जेठानी जी हैं, और जो फ़ोटो क्लिक करवाने आए थे वो थी मेरी देवरानी। ठीक है, किसी ने कहा था देवरानी को भी दिखाना। और ये है उमा का हल्दी का लुक। हल्दी में ऐसा नहीं था कि सबको येलो पहनना है, मतलब कोई सा भी कलर पहन सकते हैं। पर हाँ, हमने मतलब ऐसे माँ बेटियों ने और कोशिश करी थी कि हम तीनों येलो पहने। तो मैंने जैसे येलो राजपूती पहना था, तो बच्चों ने भी येलो ही पहना था। और बच्चों का ये था कि आज मतलब हल्दी फंक्शन में उनका ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो उन्होंने सिंपल सा ही रखा है अपना ड्रेस। मैंने गुड्डू के लिए मंगवाया तो था एक हैवी ड्रेस मिंत्रा से, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एंड में। पर वो गुड्डू ने पहना नहीं, उसने कहा नहीं मम्मी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, मुझे गर्मी लगेगी। तो बस जी यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में रील्स, वीडियोस ये सब चल रहे थे। अच्छा जी, इधर हमने सबने बढ़िया सा डांस करके जवाई जी का वेलकम किया। जवाई जी मतलब राधिका के हस्बैंड। राधिका ये जो पिंक ड्रेस में है ना, जिनके हम चुचक के प्रोग्राम में गए थे, मैंने वो व्लॉग शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। भाभी जी की बेटी, बड़े वाले भाभी जी की बेटी राधिका, तो उनके हस्बैंड आ गए थे, जवाई जी आ गए थे, तो उनका हमने वेलकम किया। और पूरा डांस मैं यहाँ नहीं ऐड कर सकती यार, कॉपीराइट आ जाता। ठीक है, वरना डांस बड़ा मस्त था, सब ने मिल के डांस किया था। बस जी अभी शुरू हो गया है, जैसे मैंने कहा फूलों वाली हल्दी, फ़ोटो सेशन। आजकल ये सब बहुत ज़रूरी है। सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बाकी हल्दी का जो मतलब लगाने वाला जो प्रोग्राम होता है वो तो 1-1.5 घंटे का होता है, ज़्यादा टाइम इसी में जाता है। तो बस जी यहाँ पे और सबने रील्स बनवाई, सबने और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई। मैं धीरे धीरे रील्स भी आप लोगों के साथ शॉर्ट्स वीडियो में शेयर करूँगी। बाकी हमने बहुत मज़ा किया, बहुत मज़ा आया हमको। और हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी कम से कम डेट तो बता दो कि कौन सी डेट को ये प्रोग्राम हुए थे। तो देखो जी, शादी थी 22 जून की। ठीक है, और जो ये हल्दी हाथ बान का जो प्रोग्राम है वो हुआ था 20 जून को। ठीक है, मतलब हल्दात बान बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। तो बस जी ये है हमारे घर की सारी बेटियाँ, और अब इनका फ़ोटो सेशन चल रहा है बाहर। और अभी भी हल्दी का फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हमारी फ़ोटो, सेल्फीज़, वीडियोज़ यही सब चल रहे हैं। तो वही है, अच्छा है, शादी में ही मौका मिलता है सबको एक साथ फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह लेने का। तो बस जी बीच में हो गया था एक लंच ब्रेक, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे लंच करने के लिए। तो अब मतलब हल्दी के बाद जो भी हमारा खाना वाना सब था ना, वो गेस्ट हाउस में ही था सबका।
तो बस जी बीच में लंच ब्रेक ले लिया था हमने, खाना वाना खाया और उसके बाद स्टार्ट हो गया था यहाँ पे ये मेन फंक्शन। मतलब अब शुरू हो गई है रस्में। पहले तो चल रहा था फ़ोटो सेशन और अब रस्में शुरू हो गई है। और रस्मों में देखो क्या होता है कि देखो मेरे को जितना नॉलेज है उतना मैं बता देती हूँ, ज़्यादा तो मुझे भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हल्दी पीसी जा रही है। पहले हल्दी पीसते हैं, सारी जो घर की लेडीज़ होती है सात सुहागनें वो हल्दी पीसेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे शुरू हो गया मेहंदी का भी। मेहंदी वाली आ गई थी, उनको टाइम दिया हुआ था तो वो भी आ गई थी। तो बीच में फिर बच्चों ने मेहंदी लगवाना स्टार्ट कर दिया। बुलबुल के मेहंदी लग रही है क्योंकि हम सब लोग तो अभी फंक्शन में बिज़ी थे, रस्मों में बिज़ी थे, तो पहले बच्चों के मेहंदी लगना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे ये हल्दी को पहले छानते हैं छल इससे, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जो हल्दी और ये सारी चीज़ें। तो पहले हल्दी को छानते हैं, फिर पीसते हैं, कूटते हैं, इस तरह से रस्में होती है। और ये सारी रस्में जो है घर की लेडीज़ करती है, सात सुहागनें मिलकर। तो पहले बुलबुल के मेहंदी लग गई थी और फिर गुड्डू को भी बैठा दिया था। मैंने कहा चलो तुम्हारा तो मेहंदी का काम हो जाए, फिर शाम को हम लोग लगवा लेंगे। और सारा फंक्शन है ना, पंडित जी ने टाइम मतलब इधर उधर करके सारा फंक्शन गड़बड़ कर दिया था क्योंकि था ऐसा कि पहले हल्दी जो फंक्शन है ना वो 11 बजे होने वाला था सुबह में। और 11 बजे अगर हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होता ना तो दोपहर में 2-2:30 बजे तक हल्दी का या 3 बजे तक हल्दी का पूरा फंक्शन हो जाता। फिर उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिल जाता और फिर शाम को हल्दी का फंक्शन हो जाता। पर फिर एंड टाइम पे पंडित जी ने टाइम चेंज कर दिया कि नहीं 2 बजे हल्दी शुरू होगी, 2 बजे हल्दी लगानी है। तो उस वजह से फिर मेहंदी वाला जो फंक्शन है ना वो बीच में ही स्टार्ट करना पड़ा। वरना ऐसे था कि मेहंदी पे सब लोग ग्रीन पहनेंगे और सब लोग साथ में बैठ के मेहंदी लगवाएंगे। पर हो ही जाता है शादी में सब कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर। खैर जी इधर अब लग रही है उमा को हल्दी। हाँ जी, तो ये मेरी छोटी वाली जेठानी जी है, ये हल्दी लगा रहे हैं और इसी तरह से करके मतलब सब लोग हल्दी लगाएंगे। और मुझे यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत हो रही थी, मुझे इतनी शर्म भी आ रही थी, मैं क्या बताऊँ, मेरे घुटने के दर्द की वजह से, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी। फोटोग्राफर मुझे बार बार कह रहे थे, बोले बैठ जाओ आप भी, बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा लो। मैंने कहा भैया अगर मैं एक बार बैठ गई तो फिर मेरे से उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा मतलब घुटने में दर्द अभी भी था, तो इस घुटने के दर्द ने मुझे शादी में बड़ा परेशान किया। तो मैंने तो सारे मतलब जो रस्में है ना वो इसी तरह से और निभाई, खड़े खड़े ही। मैंने बैठ के फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं करवाई एक भी, बाकी ठीक था। तो इस तरह से हो गया, मतलब हल्दी लग गई है। और अब आ गए हैं हमारे घर के जो भी जेंट्स हैं वो लोग आ गए हैं। तो इन सब लोगों ने भी इस बार मैचिंग के कुर्ते पहने हैं, वरना हर शादी में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। पर इस बार जो है ना देव जी ने पहले ही कह दिया था कि इस बार सब एक जैसे कुर्ते पहनेंगे। तो जितने भी घर के जेंट्स हैं सब लोगों ने एक जैसे कुर्ते सिलवाए हैं। यहाँ पे अभी फ्रेम में है सासू माँ, ताई जी और चारों भाई। और ये है बड़े वाले जो भाई साहब है जिनकी बेटी की शादी है, उनका पूरा परिवार। नहीं, उमा मिसिंग है इसमें भी, उमा चले गए थे नहाने के लिए, कोई ना कोई तो रह ही जाता है। और इधर जी ये है छोटे वाले जो जेठ जी है ना, उनका परिवार, मतलब उनके बच्चे और उनकी गुड़िया। और ये है हमारे घर के सारे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं मतलब जो जेठ जी है उनके बेटे और जेठ जी के बेटे, मतलब मेरे देवर के बेटे, और वो सब लोग थे। और इधर जी हो गई है मेहंदी भी साथ के साथ पूरी। गुड्डू की मेहंदी लग गई है, मेहंदी काफ़ी सुंदर लगाई थी, बच्चों को अच्छी लगी मेहंदी भी। तो बस जी हो गया है यहाँ पे। अभी ये वाली रस्म तो हो गई है और आज तो जेंट्स भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वरना तो ये लोग हर शादी में तो इधर उधर चले जाते हैं हल्दी फंक्शन में। लग रहा बेटा, बच्चे इतनी लगवाते हैं। पीछे भी लगाइए क्या? पीछे बैक साइड में नहीं, अभी लगाएंगे, ये दीदी के लगा रहे हैं पीछे। सुबह के 11 बजे शुरू हुआ था हल्दी का फंक्शन और शाम के 4-4:30 बजे तक हल्दी हल्दी चल रहा था। हाँ, बीच में जो है बच्चों के मेहंदी लग गई थी, गुड्डू और बुलबुल के मेहंदी लग गई थी। तो बस उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए, क्योंकि मैं मेहंदी लगवाऊंगी शाम को। मैं पहले चेंज करके आऊँगी क्योंकि गर्मी लग रही थी। हालांकि AC चल रहे थे अंदर हॉल में, तो इतनी मतलब अंदर महसूस नहीं हो रही थी गर्मी, पर फिर भी यार इतनी गर्मी में ये झुमके, ज्वेलरी और इतना सब कुछ पहन के ताम झाम, तो गर्मी तो लगती है। तो मैं पहले घर पहुंची।
घर पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट किया, पेन किलर ली घुटने के दर्द के लिए, क्योंकि सुबह जो हल्का फुल्का सा डांस किया था ना, बस उसका असर दिखना शुरू हो गया था। तो मुझे ऐसे था आज तो मतलब पहला ही दिन है, अभी तो 2 दिन और मुझे घूमना फिरना है, डांस करना है, तो बस मैंने पेन किलर ले ली थी और उसी की वजह से मैं 3 दिन जो है ना घूम पा रही थी। बस फिर चेंज किया हमने और शाम को मैंने फिर हल्की फुल्की सी साड़ी पहन ली थी मेहंदी के फंक्शन के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब सब थके हुए हैं तो ज़्यादा मतलब धूमधाम वाला फंक्शन नहीं होने वाला है। वरना तो मैंने मेहंदी के लिए एक दूसरी साड़ी सेलेक्ट करी थी, थोड़ी हैवी थी वो, पर फिर मैंने कहा छोड़ो यार ये सिंपल सी पहन लेते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अब जाते ही सिर्फ मेहंदी लगवानी है, सब थक चुके हैं। तो बस जी यहाँ पे जब मैं पहुँची तो ऑलमोस्ट सबको मेहंदी लग चुकी थी, लास्ट में मेरी बारी थी। और हाँ, मेहंदी आर्टिस्ट जो थी ना वो अच्छी थी बेचारी, सुबह से बैठी थी 11 बजे से मेहंदी लगाने के लिए, और अभी टाइम हो रहा है शाम को करीबन 7:30 या 8 बज रहे हैं, तब तक ये कंटिन्यू लगाई जा रही है मेहंदी। मतलब जितने भी गेस्ट आए हुए थे सबके मेहंदी लगी है, और इधर उमा के भी मेहंदी लगना शुरू हो गई है। उमा ने भी मेहंदी के लिए स्पेशल लहंगा पहना था, पर वो ये कि मतलब मेहंदी का जैसा फंक्शन हमने सोचा था ना वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि सब लोग हल्दी की वजह से इतना थक गए थे। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही थी मेरे सबसे लास्ट में, और साथ साथ जो है शाम के गीत भी चल रहे थे। गीत जो है सुबह शाम दोनों टाइम होते हैं, जब तक शादी चलती है तब तक। और फिर मेहंदी लगवाई हमने, फिर खाना वाना खाया, रात के करीबन 10:30-11 बज रहे होंगे जब हम लोग आ रहे हैं घर वापस। गुड्डू और बुलबुल आ रही है अपना स्कूटी पर, और मैं आ रही हूँ देव जी के साथ स्कूटी पर। तो बस 3-4 दिन से इसी तरह से चल रहा था। खैर जी, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो ड्रेस मैंने गुड्डू के लिए मंगवाई थी मिंत्रा से हल्दी की। ये ड्रेस मुझे तो बहुत पसंद आई थी, गुड्डू को भी पसंद आई थी, बट उसको ऐसे लग रहा था कि मम्मी थोड़ा हैवी हो जाएगी, मुझे इतनी हैवी ड्रेस नहीं पहननी, मुझे सिंपल सोबर सी ड्रेस पहननी है। बाकी ड्रेस बहुत सुंदर थी, मिंत्रा से मैंने मंगवाई थी, शायद 1400 की है 1500 की है। ड्रेस बहुत सुंदर है। फिर मैंने रिटर्न कर दी थी क्योंकि गुड्डू ने तो मना कर दिया था पहनने से, पर मुझे ऐसे था आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपके घर में कोई शादी हो आने वाले दिनों में तो आप ले सकते हो ड्रेस। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल हल्दी वाली वाइब दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे तो मतलब ड्रेस कोड नहीं था हल्दी का कुछ, तो गुड्डू ने कहा मम्मी सब लोग तो येलो पहनेंगे नहीं तो कुछ भी पहन लेंगे, अगर आप लोग जैसे मेन अगर जैसे कोड इस तरह से रखते हो ना, हल्दी में थीम रखते हो कि सब लोग येलो पहनने वाले हैं, तो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बहुत सुंदर थी। मिंत्रा से ली थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, हमने गीत गवाकर क्या गिफ्ट दिया था लेडीज़ को, सब लोग पूछ रहे थे, तो हमने दिया था ये ड्राई फ्रूट कंटेनर। वही है यार, शादी में हर एक छोटी से छोटी चीज़ शूट करना याद नहीं रहता, बस जो चीज़ मेरे सामने आती है तो मैं शूट कर लेती हूँ। ये फिर मैंने बाद में क्लिप ली थी क्योंकि आप सब लोग पूछ रहे थे आप लोगों ने क्या गिफ्ट दिया, तो ये हमने गिफ्ट किया था। चलिए जी, इसी के साथ करूंगी आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों ने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।